अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इमरान खान जी माइनस नहीं होगा और बल्ले का निशान भी बरकरार रहेगा। इस हवाले से आज एक बड़ी यकीन दहानी करवाई गई है। इस वीडियो के अंदर इस हवाले से हमने बात करनी है। और फिर साइफर केस अब काजी फाइज ईसा की अदालत में पहुंच चुका है। इसमें क्या होगा, आज फैसला महफूज किया गया शाह महमूद कुरैशी की जमानत के हवाले से, इस पर भी बात करनी है। और फिर क्रैकडाउन तो जारी है, लेकिन अब उस क्रैकडाउन के अंदर नया कुछ क्या करने जा रही है एस्टैब्लिशमेंट, या आप कह लें कि नून लीग की ख्वाहिश क्या है, किस तरह से मैनेज करने के लिए पीटीआई को नई क्या कोशिशें हो रही हैं। और खास तौर पे आज जो सदर अलवी की जानब से सरप्राइज दिया गया है उस पर भी बात करेंगे। अब जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है वो आपसे ढका छुपा नहीं है। शुकुको शुबहात थे, खबरें थी कि इमरान खान की जमात को कलअदम कर दिया जाएगा, जो है वो इलेक्शन के अंदर बल्ले का निशान नहीं होगा और इमरान खान को बतौर पीटीआई के चेयरमैन थे ओहदे से हटा दिया जाएगा और इमरान खान को जो है वो टिकटें तकसीम करने की इजाजत नहीं होगी। ये बहुत ज्यादा रूमर्स थी, खदशात थे। और जो मौजूदा हालात हैं पिछले 2 सालों से कम पाकिस्तान में, उसमें आप बिल्कुल ये आपके खदशात जायज हैं कि ये सब कुछ हो सकता है या इससे बुरा भी कुछ हो सकता है। लेकिन आज पीटीआई के वफ्द ने, यानी बैरिस्टर गौहर साहब ने और बाबर अवान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है। फहीम अख्तर मलिक साहब हैं, सहाफी हैं, रिपोर्टर हैं, कवर करते हैं इलेक्शन कमीशन को। वो एक दावा करते हैं, वो कहते हैं कि पीटीआई के वफ्द को इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई है कि पीटीआई का निशान बल्ला बरकरार रहेगा और इमरान खान पार्टी चेयरमैनशिप से माइनस नहीं होंगे। ये 2 यकीन दहानियां करवाई गई हैं कि इमरान खान पार्टी के चेयरमैन रहेंगे, यानी वो टिकटें तकसीम कर सकते हैं, वो अपनी पार्टी के लीडर होंगे, लीड करेंगे पार्टी को, यानी ये यकीन दहानी करवाई गई है कि उनको नहीं हटाया जाएगा। और दूसरा जो पीटीआई का निशान है बैट का, बल्ले का, वो निशान भी उनसे नहीं छीना जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की जमानत और जिस तरह से केस आज अदालत के सामने रखा गया, 99% चांस हैं मेरिट पर उनकी जमानत होने के। कोई 1% चांस हो सकता है कि उनकी जमानत ना हो, लेकिन जो केस है, जिस तरह से उनकी हिरासत में रखा हुआ है और जो केस भोंडा से है वो भी अंडर ट्रायल है, यानी उसका ट्रायल हो रहा है, तो लिहाजा जेल में रखना बनता ही नहीं है, जमानत हो जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं और जिस तरह से ताकतवर हल्के भी और वो भगोड़ा जो पाकिस्तान लाया गया है वो घबराया हुआ है, तो लगता नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी की जमानत हो सकेगी। शबीर गुज्जर एमपीए थे पीटीआई के लाहौर से, बड़े तगड़े और दबंग सियासतदान है, नौजवान है। शबीर गुज्जर भी जरा ये बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्योंकि आज शबीर गुज्जर की जो है ना, पुलिस ने बताया अदालत को कि शबीर गुज्जर की हमें गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। जो तफ्तीशी अफसर है ना, उसने कहा कि जो है वो शबीर गुज्जर जो है वो बेगुनाह है सीडीआर की बुनियाद पर 9 मई के वाकयात में, और मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें शबीर गुज्जर की गिरफ्तारी भी मतलूब नहीं है। तो लिहाजा अदालत से क्लीन चिट मिल गई शबीर गुज्जर साहब को। और ये क्यों क्लीन चिट मिली, जबकि चौथी पांचवी दफा जमानत हुई आज चौथी पांचवी दफा जमानत हुई है सनम जावेद की। उनको बरी किया गया, उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया है, सनम जावेद और खतीजा शाह की भी। अब खबर यह आ रही है कि जमानत होते ही पुलिस की भारी नफरी सनम जावेद को गिरफ्तार करने दोबारा पहुंच गई। अब एक खातून जिस बेचारी का कोई कसूर नहीं है, जो वर्कर है, रहनुमा नहीं है, पार्टी की टिकट होल्डर नहीं है, या कोई एमपी एमएनए नहीं है, उसको अगर इतनी दफा गिरफ्तार किया जा सकता है, शबीर गुज्जर क्यों मतलूब नहीं है? तो जराए ये बताते हैं कि शबीर गुज्जर जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई ने फर्द जुर्म की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी, पहले जमानत के हवाले से भी। अब जो फर्द जुर्म वाला मामला हुआ है, हाई कोर्ट ने तो इसमें रिलीफ नहीं दिया, तो लिहाजा अब मजमूई तौर पे जो साइफर केस है ना, वो हाई कोर्ट से निकल के
हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ और जेल के अंदर ट्रायल वाला एक समन जस्टिस समन रिफत साहिबा और जस्टिस इम्तियाज मियां इम्तियाज गुल जो है गुल हसन साहब हैं, उनकी सरबराही में जो बेंच है उसने फैसला करना है। दोबारा दूसरी दफा जो उनके पास केस आया है कि जेल के अंदर ट्रायल, और पिछले वो समाज पर बता चुके हैं कि ओपन ट्रायल होना चाहिए और शफाफ और जो है वो साफ इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। आप जो जिस तरह से दीवार इंसाफ की खड़ी कर रहे हैं ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। उसके अलावा मजमूई तौर पे अब ये केस जा चुका है काजी फायज ईसा के पास। अब एक तो यह कि काजी फायज ईसा पहले की तरह जैसे वो हरकतें कर रही हैं कि वो इसको पर्सनल ले जाए, अपने ग्रिचेज और बदले लें, जी मेरे खिलाफ पीटीआई की हुकूमत ने वो भेजा था, आप वो बदले लें। लेकिन अगर वो समझे तो ना तो पीटीआई कुछ कर सकते ना कुछ और कर सकती, ये सारा कुछ एस्टैब्लिशमेंट खेल खेलती है। जी रेफरेंस आया था। अगर तो उन्होंने पर्सनल होना है तो फिर तो कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। अदरवाइज ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर टिकने नहीं जा रहा और अब काजी फायज ईसा की अदालत का इम्तिहान है। और खास तौर पे फौजी अदालतों के हवाले से भी पिछले हफ्ते आपको पता है फैसला आया था, कलअदम करार दे दिया गया था और कहा गया था अगर फौजी अदालतों में ट्रायल होता है तो ये गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है, वो बलोचिस्तान का बलूंगड़ा उसको वहां से उठाया गया, वो कहता है मैं पैटर्न चीफ हूं शुहदा फोरम का, वो जमाल रहसानी। अच्छा, वो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और कहा हमारे जख्मों पर नमक पाशी ना की जाए। शुहदाए पाकिस्तान का फौजी अदालतों की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। आज उन्होंने धरना शरना भी दिया, प्रोटेस्ट भी किया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने जनाब वो की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, और उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों को बहाल किया जाए, यानी सिविलियन का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल किया जाए। हम शहीद हैं, हमें तकलीफ होती है, तो लिहाजा हमारे जख्मों पे नमक पाशी ना की जाए। तो ये भी सारा एक स्क्रिप्टेड कार्रवाई है। दूसरी तरफ क्या हुआ है, कराची प्रेस क्लब के बाहर से पीटीआई रहनुमा सर बुलंद खान को ड्राइवर समेत, जबकि लायर्स विंग के रहमान मुयस्सर के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पीटीआई रहनुमा प्रेस क्लब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले थे। तो यानी गिरफ्तारियां एक तरफ क्रैकडाउन, एक तरफ तो इलेक्शन कमिश्नर कह दिया कि चेयरमैन पीटीआई के ओहदे पे भी रहेंगे, बल्ले का निशान भी कायम रहेगा। दूसरी तरफ अपना सारा जोर लगा रहे हैं कि पीटीआई को कुचला जाए और फिर फौजी अदालतों को फौरी तौर पे बहाल किया जाए। लवाहिकीन शुहदा अदालती फैसले से हमारे जख्मों पर नमकपाशी ना की जाए। ये सब कुछ हुआ और अब इस सारी सूरत हाल के बाद एक तो पीटीआई ने 4 रुकनी कमेटी बनाई है, 5 रुकनी, जो सियासी जमातों के साथ एंगेजमेंट करेगी और इसका नोटिफिकेशन सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने निकाला है। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर है इसमें, सेनेटर डॉक्टर हमायूं महमद है, अली मोहम्मद खान है, अली असगर खान है, रऊफ हसन साहब हैं, जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी बनाई गई है। अब जब ये सब कुछ हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, खवातीन को नहीं बख्शा जा रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं और एक पुलिस गर्दी हो रही है, इस सारी सूरत हाल के अंदर अब वैसे अदालत गर्दी भी निकल आना चाहिए। पहले वो कहते हैं ना वकला गर्दी, पुलिस गर्दी, दहशत गर्दी, अब ये अदालत गर्दी या जज गर्दी की वो इस्तेलाह जो है वो मेरा ये मुतारफ होनी चाहिए कि ये जज गर्दी भी नहीं होनी चाहिए, ये अदालत गर्दी भी नहीं होनी चाहिए जो अदालतें ने तमाशा लगाया हुआ है। बहरहाल इस सारे तमाशे को लेकर सदर अलवी ने खत लिखा है अनवारुल हक काकड़ को। इस खत की कोई अहमियत इतनी बड़ी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो चुका है, अनवारुल हक काकड़ क्या कर लेगा, वो खुद मोरा है, वो खुद मोरा है। और सदर को तो वो लिफ्ट नहीं कराते, सदर को तो 2 टके का वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि आपके पास डेट देने का इख्तियार नहीं है, और फिर वजारत कानून लिख देती है, वजारत दाखिला और कानून लिख देती है कि वो जी सदर के पास इस अमेंडमेंट के बाद डेट देने का इख्तियार नहीं है। तो सदर को तो लिफ्ट नहीं करवाई जाती, उसके पैरों के हाथों के नीचे से वो 2 कानून बन जाते हैं और वो कहते हैं मैंने सिग्नेचर नहीं किए उसके बावजूद। और फिर ये टाउट काकड़, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद खत लिखा गया अलवी की जानब से, इत्माम हुज्जत किया गया है। खत में सदर अलवी ने बुनियादी हकूक और हमवार सियासी मैदान के हवाले से, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खतियात पर गौर करने का कहा है। खवातीन सियासी वर्कर्स की तवील नजरबंदी या अदालत की जानब से रिलीफ के बाद बार बार दोबारा गिरफ्तारियां मामले को मजीद हसास बना देती हैं। सदर मुमलकत आइन के आर्टिकल 4 के तहत कानून के मुताबिक सलूक किया जाना हर शहरी का नाकाबिले तनसीख हक है। आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात की रुकनीत या तंजीम साजी करना हर शहरी का हक है। सदर मुमलकत आइन का आर्टिकल 19 हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय के साथ आज़ाद प्रेस का हक देता है।
और निगरान वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें। तो ये सदर पाकिस्तान की जानिब से इन तमाम तर कार्रवाइयों के बाद खत लिखा गया है। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया, आप खुद भी इतने समझदार हो चुके हैं इतने अरसे में, ये सारी पॉलिटिकल जो हैपनिंग्स हुई हैं वो देख देख के कि इससे निकलने कुछ नहीं जा रहा। सदर ने वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने वाली जरूर की है, क्योंकि सदर पर बड़ी तनकीद हो रही है ना कि आपने डेट नहीं दी, आप लेट गए, आपने बड़ी कमजोरी दिखाई है। तो सदर ने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए किया कुछ है ना, सदर कुछ कर सकता है ना, काकड़ कुछ कर सकता है ना, काकड़ का बाप कुछ कर सकता है। करने वाले कर रहे हैं और करने वालों ने तमाशा लगाया हुआ है। और अगर इस तरह का तमाशा चलता रहा, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और मुल्क आगे बढ़ा भी इसलिए नहीं आज तक क्योंकि ये तमाशा चलता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।